अब मेरा तो खुद का रिकॉर्ड बन गया है, इससे नीचे आएगा तो मुझे खुद शर्म लगेगा, तो मुझे हमेशा इससे आगे बढ़ना के लिए मुझे और मेहनत करना पड़ेगा। उसकी प्रतिभा को आप उजागर कर रहे हैं, तो ये एक सबसे बड़ी और सबसे अच्छी प्रतियोगिता है कि आप एक गांव के बच्चे को उभार के आप लेके जा रहे हैं। व्यवस्था नहीं हो तो उससे डिपेंड नहीं करता है, शिक्षा पर डिपेंड करता है, तो वो बच्चा के किस तरह समझ रहा है। बिहार बोर्ड मैट्रिक का परीक्षा परिणाम कल घोषित हुआ, लगभग करीब 12 बजे करीब में, जहां पे विद्यार्थियों ने बहुत सारे अंक प्राप्त किए। कितने बच्चे प्राप्त किए, कितने बच्चे नहीं भी प्राप्त किए, लेकिन उस बच्चे से निवेदन है कि जो नहीं इस साल परिणाम सफल पाए, उस बच्चे से निवेदन है कि बेहतर से बेहतर पढ़ाई करे, फिर अगले साल रिजल्ट अच्छा लाए, गलत कदम उठाने का कोशिश ना करे। लकड़ी मिस्त्री का बच्चा बना पूर्वी चंपारण जिला टॉप। आपको बता दें कि अभी केसरिया प्रखंड के मठिया पंचायत में उपलब्ध है, जहां पे इस मठिया पंचायत में कोचिंग चलता है। इस कोचिंग में बिना नाम का कोचिंग चलता है। किसी भी बच्चे से पूछो कहाँ पढ़ाई करते हैं, तो बसवारी वाले कोचिंग में पढ़ाई करते हैं। कहाँ पढ़ता है, तो मठिया पढ़ता है। यहाँ पे 2 सर का नाम परिचित है, जो कि मैथमेटिक्स में काफ़ी अंक लाते हैं बच्चे। उस सर का नाम है प्रेम शर्मा, और कोचिंग संचालक जो सर हैं, जो चंदन सिंह है, उनका नाम से ही बच्चे सब पढ़ने आता है, बल्कि कोचिंग का नाम नहीं है। चलिए मिलाते हैं पूर्वी चंपारण टॉपर बच्चे से कि क्या कुछ कहे, क्या कितना अंक लाए, क्या उनके ऊपर शिक्षा का श्रेय रहा। ये जो बच्चा है जो कि पूर्वी चंपारण जिला टॉपर किया है, क्या नाम हुआ? मेरा नाम नितेश कुमार है। क्या मैट्रिक के परिणाम आने से पहले क्या उम्मीद था? मेरा मैट्रिक का परिणाम आने से पहले भी उम्मीद था कि मेरा टॉपर में लिस्ट में नाम आएगा, लेकिन थोड़ा सा टॉपर का लिस्ट आने से पहले जो वेरिफिकेशन में आप लोग गए हुए थे जी, मेरा उससे आने से पहले जब एग्जाम दिए उस समय क्या उम्मीद था? उम्मीद पूरा था कि मेरा टॉपर लिस्ट में आएगा, और वेरिफिकेशन कॉल आया, फिर तब तक उम्मीद और मजबूत हो गया कि मेरा टॉपर वेरिफिकेशन में आया। कितना कॉल आता है, फ्रॉड कॉल आता है, ऐसा विश्वास हुआ कि फ्रॉड कॉल है? ना, मेरा फ्रॉड कॉल मेरे पास आया ही नहीं। मेरे विद्यालय में है, विद्यालय के HM हमको घर फोन किए थे। अच्छा। वहाँ से मुझे भेजे हैं पटना। तो पटना गए तो क्या क्या प्रक्रिया हुआ? पटना गए तो पहले वहाँ पर तो सर और कुल बहुत सारे बच्चे आए थे, उसमें भीतर ले गए, फिर रजिस्ट्रेशन हुआ, फिर हम लोग का ये थी सेल्फ इंट्रोडक्शन हुआ। अच्छा। उसके बाद ये थी वेरिफिकेशन हुआ। पर करीब 8:30 बजे घुसे थे, तो हम 4 बजे निकले थे बोर्ड ऑफिस से अंदर से। तो बोर्ड ऑफिस के अंदर जाने पे कुछ मन घबराया था? घबराया था, लेकिन सर साथ गए थे, भैया साथ गए थे, हम लोग बैठे। कौन सर साथ में गए थे? प्रेम भैया हमारे साथ बैठे थे, और पूरा भीतर तक गए थे, तो हम लोग को डर नहीं लगा, और अंदर गए तो आराम से सब बच्चा किया लगेगा। ये कोचिंग में आप पढ़ाई किया है, कोचिंग का नाम कहीं पे बोर्ड नहीं लगा हुआ है? इस कोचिंग का बोर्ड ही नहीं है। बच्चा अच्छा, बच्चे पर ही सर लोग मेहनत करते हैं। प्रेम भैया, मंटू सर, चंदन सर हो गए, बच्चे पर मेहनत करते हैं, और बच्चे का अच्छा अंक आता है तो बच्चे प्रचार करता है, तो बच्चे से और बच्चे बढ़ता है। यहाँ प्रचार का कोई साधन नहीं है, बच्चे ही प्रचार का साधन है इस कोचिंग से। बच्चे ही इस कोचिंग का प्रचार का साधन है। तो क्या कुछ कहिएगा सर के बारे में? सर के बारे में ये बताना चाहिए, मैं सर के क्लास 6 से सर के पास पढ़ता हूँ। मेरे सर ने हर एक गलती को सुधारा, और मेरे हर एक छोटी से छोटी गलती को सुधारा, उसे उसके बारे में बताया, और मुझे आगे बढ़ने की प्रेरणा दी, हमेशा बताया। इस मुकाम पर पहुँचने में मेरे सर का और मेरे माता पिता का बहुत बड़ा योगदान है। इनके सफलता का श्रेय मेरे माता पिता और मेरे गुरुजनों को ही है। जो सर का आप नाम सुन कर आते हैं पढ़ाई करने, उस सर जो मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं उनमें कितना नंबर है आपका? मेरा मैथमेटिक्स में 97 नंबर है, साइंस में 99 नंबर है, हिंदी में 95 नंबर है, संस्कृत में 97 नंबर है, और सोशल साइंस में 87 नंबर है। कुल कितना अंक आप प्राप्त किए हैं? मेरा इस वर्ष विद्यालय में परीक्षा समिति दिया था, इसमें कुल 475 अंक प्राप्त किया हूँ। अच्छा, क्या आप अपने सर के बारे में 2 लाइन कुछ कहिएगा? जी, मेरे सर बहुत ही शिद्दत और मेहनत से पढ़ाते हैं। बच्चे को कोई भी मन में ऐसा सवाल ना रहे, जो वो ऐसे ढंग से पढ़ाते हैं कि हर एक बच्चे को समझ आए। वो चाहते हैं कि बच्चे को मेहनत कम करना पड़े, और मैं ज़्यादा मेहनत करूँ, ताकि बच्चे मेरा अच्छे से पढ़ ले और अच्छे से अच्छा प्रदर्शन करे। आगे क्या पढ़ाई करना है? आगे पढ़ाई करना है सर, साइंस से पढ़ना है। साइंस से पढ़ना है। आपका पिताजी क्या करते हैं? मेरा पिताजी फर्नीचर का कार्य करते हैं। लकड़ी वाला काम करते हैं आपके पिताजी? जी। कितने घंटे पढ़ाई करते थे आप?
सर मेरा पढ़ाई फिक्स नहीं था, मुझे आज ये टॉपिक पकड़ लिया तो आज किसी भी हाल में सूझना चाहे वो कितना घंटा में सूझे, 1 घंटा में सूझे तो ठीक है, चाहे 10 घंटा में सूझे तो ठीक है। मतलब 4 से 75 अंक प्राप्त किए हैं और बच्चे से मिलाते हैं कि इनका कितना नंबर आया है, जो कि स्टेज पर अभी खड़ा हुए है। क्या नाम हुआ? मेरा नाम संजीत कुमार है। कितना अंक प्राप्त किया है मैट्रिक में? 452। क्या कुछ कहिएगा सर के बारे में? सर के बारे में हम यही कहना चाहते हैं कि हमारे सर जितने मेहनत और लगन से पढ़ाते हैं उसमें बच्चे बहुत उसमें पढ़ लेते हैं। हमारे सर हमारे कोचिंग में स्पेशलिस्ट हर सब्जेक्ट के लिए हर टीचर को रखा गया है, जिसमें से मैथमेटिक्स के लिए प्रेम भैया चंदन सर है और साइंस के लिए मंटू भैया और आर्ट्स के लिए विक्की सर को रखा गया है। उनके मेहनत और शिद्दत के कारण हम यहाँ यही मुकाम तक पहुँचे हैं कि इतना नंबर ला पाए हैं। क्या नाम हुआ? आप कितना अंक प्राप्त किए हैं? 435 अंक। क्या कुछ कहिएगा सर के बारे में? मैं सर के बारे में यही कहना चाहूँगा कि सर जो पढ़ाते थे उनका बहुत बड़ा योगदान है और उनके साथ साथ मेरे माता पिता का भी बहुत बड़ा योगदान है जो मुझे इस मुकाम पर पहुँचाने थे। मैथ में आपका कितना अंक है? साइंस में 400। और आपसे बात करेंगे कि यहाँ जो अगले साल उत्तीर्ण होने वाले बच्चे हैं उनको क्या श्रेय दीजिएगा? मैं अगले साल जो परीक्षा देने वाले हैं सभी विद्यार्थियों भाई बहनों को कहना चाहूँगा कि आप लोग जो भी पढ़ें समझ कर पढ़ें और अपने जिम्मेवारी समझ कर पढ़ें ताकि आप लोग उससे अच्छा प्रदर्शन करें। मैं यही चाहता हूँ कि आप लोग मुझसे अच्छा करें और हमेशा पढ़ाई मेहनत से समझ कर पढ़ें और अपने माता पिता और गुरुजनों के ध्यान में रखकर पढ़ें कि आप लोग कितना मेहनत करें, कितना भरोसा करते हैं, इससे पढ़ें कि आपको बहुत सफलता मिलेगी और स्वयं पर भरोसा रखिए। इस जो कोचिंग के संचालक हैं जिनको नाम पे इतना बच्चा आता है, चलिए उनसे मिलाते हैं कि क्या कुछ कहते हैं। 4 से 75 अंक लाया है उस बच्चे के बारे में। सबसे पहले मेरे नहीं चाहूँगा धन्यवाद इसके लिए। और सबसे एक अच्छी बात जो लगी कि एक गांव के बच्चे को उसकी प्रतिभा को आप उजागर कर रहे हैं, तो ये एक सबसे बड़ी और सबसे अच्छी पत्रकारिता है कि आप एक गांव के बच्चे को उभार के आप लेके जा रहे हैं और उसकी सफलता को आप दिखा रहे हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर आपके कोचिंग में चंपारण जिला का टॉपर बच्चा है जो कि 4 से 75 अंक लाया है, इसके वेरिफिकेशन में आप इस तरह से बता रहे हैं, क्या कुछ कहिएगा? बढ़िया बात है। देखिए किसान जैसे है ना कि खेत में बीज डालने की उम्मीद रहती है कि भाई अच्छी फसल हो, ठीक इसी प्रकार से जो है ना टीचर भी जब पढ़ाते हैं तो आशा उम्मीद लगी रहती है कि बच्चे जो है उनके अच्छे करें। और आज हम लोग की मेहनत, बच्चे की मेहनत, उनके पेरेंट्स का जो है सहयोग रहा और आज बच्चे बहुत अच्छे किए हैं, बहुत बढ़िया किए हैं। मैंने बच्चे से बीच में पूछे कि एसी और पंखे वाले रूम में न जाकर पढ़ने में शर्म लगता है कि नहीं? बच्चे ने बताया कि कहीं पढ़ने से शिक्षक अच्छा कराए। देखिए हमें ऐसा लगता है कि शिक्षा के लिए साधन की जरूरत नहीं है, संसाधन की आवश्यकता नहीं है। अगर शिक्षा गुणवत्ता वाली मिले, क्वालिटी मिले तो बच्चा कहीं भी बैठ के पढ़ सकता है। और आप देख रहे हैं यहाँ बसवारी है जो कि बिना छत का है, कोई छत नहीं है। बारिश भी होता है तो बच्चा भीग के ही पढ़ना पसंद करता है और यहाँ के बच्चे के अंदर इतना डेडिकेशन रहता है, ये सबसे अच्छी बात है। और यहाँ के बच्चे हार्ड वर्कर हैं, लेबोरियस हैं और उनको सुविधा साधन से मतलब नहीं है। आपके कोचिंग से लगभग 400 प्लस कितने नंबर आए हैं? और जैसे हम लोग का 4 ब्रांच चलता है, एक साहेबगंज में है, बहुआरा में है, केसरिया में है, मठिया में है। अगर चारों ब्रांच को ध्यान से देखा जाए और तकरीबन हम लोग के यहाँ 700 बच्चे मैट्रिक के थे, इसमें से अराउंड आसपास 100 के आसपास जो 400 प्लस बच्चे हैं। और फर्स्ट डिवीजन 300 प्लस तो मैक्सिमम गिनती गड़बड़ हो जाता है, हकीकत ये 300-400 के आसपास हम बता सकते हैं। लेकिन सर यहाँ पे जो लोग कहते हैं कि बहुत सारे फीस लेकर मास्टर पढ़ाते हैं, नहीं यहाँ कितना न्यूनतम फीस आती है? हम लोग बड़ा फीस जो है बहुत मिनिमाइज रखते हैं। और ये बात आपको पहले से ही पता होगा कि जिन बच्चों के पिताजी नहीं है उनको हम लोग फ्री में पढ़ाते हैं। उनको जब तक पढ़ना है, जितना हम लोगों से कॉपरेट होता है हम लोग करते हैं, बिल्कुल करेंगे हम। और फीस बहुत कम है, 250-300 का मंथली फी पर। और उसमें एक सबसे अच्छी बात यह है कि हर सब्जेक्ट के स्पेशल टीचर हैं और बहुत अच्छे से जो है वर्क किए जाते हैं बच्चों के ऊपर में, बेसिक से लेकर थ्योरी, कॉन्सेप्ट, न्यूमेरिकल, प्रैक्टिस, मेहनत किया जाता है उनके ऊपर में। और सप्ताह में जो लगभग एक मैराथन क्लास रखा जाता है, 4 घंटे 5 घंटे क्लास रखा जाता है। और यही मेहनत बच्चे से मेहनत करवाई तो इसी का परिणाम आज आपके सामने कि बच्चे को 475 नंबर जो है। सर जो परीक्षा परिणाम घोषित होने के बाद कुछ बच्चे हैं कि गलत कदम उठाते हैं, सुसाइड कर लेते हैं,
नहीं, बच्चे को क्या संदेश? हमको ऐसा लगता है कि देखिए ये मैट्रिक है, जीवन का पहला पड़ाव है बिहार बोर्ड के स्तर से अगर देखा जाए। और बाकी एक नंबर है और किसी बच्चे की प्रतिभा को जो है आप नंबर से नहीं आकलन कर सकते हैं। नंबर थोड़ा कम या ज़्यादा वो अलग बात है। हर बच्चे के पास एक अपना टैलेंट, एक हुनर होता है और ये कोई जरूरी नहीं कि जो बच्चा पढ़ाई में अच्छा नहीं कर पाएगा वो जीवन में और किसी काम में अच्छा नहीं कर पाएगा। तो ऐसा गलत कदम ना उठाएं। नंबर कुछ भी आया हो, हिम्मत से काम लें और आगे भविष्य में आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है, बहुत सारे रास्ते हैं जीवन में बेहतर से बेहतर करने के लिए। यह कोचिंग जो है, इस कोचिंग में सर ने बताया कि जिनके माता पिता नहीं हैं, जिनके उन बच्चे को फ्री में जितना दिन पर है, जितना पढ़ाई करे वो मुफ्त में पढ़ाया जाता है और अच्छा खासा नंबर दिलाया जाता है। ऐसा नहीं है कि जो पैसा देता है उससे अलग पढ़ाया जाता है, नहीं, जो पैसा देता है उसको और जो पैसा नहीं देता है उसको, सबको एक समान पढ़ाया जाता है। क्या ऐसा कैसा है? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए एक तो सबसे बड़ी बात है कि शिक्षा की कोई याति नहीं होती है और बच्चा देखिए गरीब अमीर में जो बात है ना वो उसका वक्त वैसा है और गरीबी को मिटाने के लिए शिक्षा ही एक ऐसा हथियार है जिससे गरीबी मिट सकती है। ये भी सत्य बात है। जिस प्रकार से जो है अंधेरे को रोशनी मिटाती है, शिक्षा गरीबी को मिटाती है। तो जो बच्चे गरीब हैं उनका समय ऐसा है और पढ़ेंगे लिखेंगे अच्छा करेंगे तो हमको लगता है गरीबी बहुत दिन की चीज़ नहीं है। 4-5 साल अगर दिल से मेहनत करेंगे तो वो गरीबी खत्म है। आने वाले सर परीक्षा के जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उसको क्या? बिल्कुल, ये जो अभी आप फिलहाल देख रहे हैं 10th में अपियर है, इनका आने साल एग्जाम पड़ेगा और मेहनत की जा रही है, ये भी मेहनत कर रहे हैं, ठीक है ना, अच्छा ही करेंगे लोग, हम लोग का प्रयास रहता है। सर आपका सुनने में आता है कि यूट्यूब पर चैनल भी है? हाँ, एक चैनल है मेरा, जिस पर अभी तो वर्क नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए मेरा पैसा है और उस पर हम वर्क समय नहीं दे पाते हैं, बस यही है। बाकी अभी चैनल खाली डाउन चल रहा है क्योंकि आप देख सकते हैं ऑफलाइन में बहुत समय देना पड़ता है और ऑफलाइन में एक चीज़ और है कि मेहनत करना ही पड़ेगा आपको। बच्चों को समय नहीं दीजिएगा तो बच्चा अच्छा नहीं पढ़ेगा, ये चीज़ है। बाकी बच्चे बैठे हुए हैं, इनसे बातचीत कीजिए आप। क्या ये कुछ अच्छे से बताएंगे, ज़्यादा बढ़िया रहेगा। जिसको बोलना है सर से बात कर लेंगे आप लोग भी। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आप बच्चे की प्रतिभा को दिखाएं। आप लोग देख रहे थे केसरिया प्रखंड के मठिया पंचायत से जो बसवारी में कोचिंग पढ़ता है, यहाँ बच्चे जिला टॉप किया है। अब तक के लिए इतना ही। जय हिंद।